नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नया टॉपिक, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको 6 to 8 मार्क्स प्रोवाइड करता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो हो सकता है आपके मार्क कुछ और भी ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बीआरएस बनाते क्यों, नीड क्या है इसकी। The BRS is prepared to reconcile the difference between कैश बुक एंड पासबुक। BRS क्यों बनाते हैं? BRS बनाते हैं कैश बुक और पासबुक के बीच डिफरेंस जानने के लिए। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? द पर्सन हु मेंटेन्स कैश बुक। कौन मेंटेन करता है? फर्म मेंटेन करती है। कैश बुक कौन मेंटेन करता है? फर्म। बट पासबुक में कौन एंट्री करता है? बैंक करता है। पासबुक कौन प्रिपेयर करता है? बैंक। मतलब और कैश बुक कौन मेंटेन करता है? फर्म। तो पासबुक है क्या? कस्टमर्स कॉपी इन बैंक इज कॉल्ड पासबुक। कस्टमर का जो अकाउंट बैंक मेंटेन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पासबुक। उसमें सारा हिसाब किताब किसका होगा? कस्टमर का। बैंक अपने बिहाफ पर एंट्री करता है कि हमारे और फर्म के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुई। और हम जो कैश बुक में लिखते हैं, हम लिखते हैं हमारे और बैंक के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुई। तो ये हमारे भी पॉइंट ऑफ व्यू से होता है और वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। क्योंकि बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का अपोजिट होता है। क्यों अपोजिट होता है? अगर हमारे पैसे बैंक में जमा हैं तो बैंक हमारे लिए क्या है? एसेट है। और हम बैंक के लिए क्या है? लायबिलिटी है। आपको मालूम है कैश का बैलेंस क्या होता है, एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। अब और अगर बैंक के लिए हम लायबिलिटी है तो हमारा बैलेंस क्या होगा? ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। तो आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कैश बुक का बैलेंस क्या है? डेबिट। अगर कैश बुक है तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट। और पासबुक है तो इसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। अगर ऐसा है तो कंडीशन फेवरेबल है, जो कि क्वेश्चन में मैंने दे रखा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर ऐसा है तो इन दोनों को हम प्लस में लिखेंगे, प्लस वाले कॉलम में। लेकिन अगर ये रिवर्स हो जाए, कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाए? डेबिट। क्रेडिट यहाँ क्या लिख दें? कैश बुक में डेबिट लिख दें। या पासबुक का बैलेंस मैंने क्या बोल दिया? ये क्रेडिट हो गया या क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो जो बैलेंस होगा अनफेवरेबल हो गया, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कब होगा ऐसा? जब ये क्या हो जाए? क्रेडिट, कैश बुक क्रेडिट और पासबुक क्या हो जाए? डेबिट। तो बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि हमारी बैंक हमारे लिए क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। बट ऐसा है नहीं। तो अभी हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन करते हैं। हमारे अकॉर्डिंग दे रखा है कैश बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट। डेबिट है तो हम कहाँ लिखेंगे? प्लस कॉलम में लिखेंगे। अब आता है अगला पॉइंट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अगर हम चेक इश्यू किया और प्रेजेंट नहीं हुआ, आप मेरे हाथ को ध्यान से देखेंगे, हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो कैसे करेंगे आप मेरे हाथों को देख कर जान सकते हैं। मान लो इस हाथ मेरे पेन है और ये हमारी कैश बुक है और ये हमारी पासबुक है। अगर हम चेक इश्यू कर रहे हैं, हम चेक इश्यू करना मतलब पेमेंट, वी आर मेकिंग पेमेंट। अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमारी कैश बुक अपनी क्या करेंगे? हम कम कर देंगे। हमने कैश बुक क्या कर दी? हमने कम कर दी। लेकिन हमारी पासबुक ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि वो बंदा बैंक में पेमेंट लेने नहीं गया। तो चूंकि हमने एक बेस रखा, देखो बेस मैंने क्या रखा? बैलेंस एज पर कैश बुक। की बेस क्या है हमारा? कैश बुक मैंने अंडरलाइन कर दी। बेस क्या है? कैश बुक है। जब हमने चेक इश्यू किया, हमारी कैश बुक क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन हमारी पासबुक यथावत बनी हुई है। तो हम बराबर करने के लिए जो चेंजेस करेंगे बेस में करेंगे। बेस क्या है? मेरा जो हाथ में पेन रखा है ये हमारा बेस है, कैश बुक। तो हम क्या करें इसमें? पासबुक के बराबर आ जाए, हम इसको बढ़ा देंगे। तो मान लो चेक इश्यू किया 5,000 का, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक कम हो रखी है, तो क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चेक डिपॉजिट कर दिया हमने, चेक को डिपॉजिट कर दिया। जब हम बैंक, मान लो हमें कस्टमर से चेक मिला, पेमेंट हमें किससे मिला? चेक से। हमने वो चेक कहाँ जमा कर दिया? बैंक में। जब हम चेक को बैंक में भेजेंगे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कैश बुक क्या करेंगे? हम बढ़ा देंगे। हमारी कैश बुक क्या हो गई? बढ़ गई। हम सोच रहे हैं हमारे बैंक में पैसे आ गए, लेकिन बैंक ने अभी चेक क्लियर नहीं किया। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, दोनों में डिफरेंस आ गया। तो हम चेंज कहाँ करेंगे? मैंने पहले बता रखा, हम चेंज कहाँ करेंगे? कैश बुक, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस बार कैश बुक है, तो हम इसको क्या करें? इसको हम कम करेंगे। फिर देखेंगे आप, चेक हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हमने अपनी कैश बुक क्या कर ली? बढ़ा दी। क्या पासबुक बढ़ी? नहीं। बेस क्या है? कैश बुक ही है। कैश बुक क्या करेंगे? हम कम कर देंगे।
कितने का चेक है, मान लो ये 8,000 का चेक है, हमने कैश बुक कम कर दी। थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक। अगर कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जमा कर दिया, ये 11,000, 11,000 रुपये हमारे बैंक में डायरेक्ट आ गए। जब बैंक में पैसे डायरेक्ट आएंगे हमारी पासबुक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट क्या हमारी कैश बुक बढ़ी? नहीं भैया, वो तो यथावत बनी हुई है। तो क्या करेंगे हम, बेस चेंज कहाँ करते हैं, बेस में। बेस क्या हमारा, कैश बुक। हम इसको भी क्या करेंगे, पासबुक के बराबर आ जाए, हम इसको बढ़ा देंगे। हमने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, कितना, 11,000। फोर्थ पॉइंट है बैंक चार्जेज, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक चार्जेस कितना हो गया, ₹500। बैंक ने चार्ज किया भाई, बैंक चार्ज कर रहा, बैंक क्या करेगा, पासबुक कम कर देगा। बैंक ने पासबुक क्या कर दिया, कम। बेस क्या है, बैंक ने चार्ज काट लिया, आपका पासबुक कम हो गई, लेकिन बैंक ने आपको इंटीमेशन नहीं दी, सूचना नहीं दी, तो क्या आपकी कैश बुक कम हुई? नहीं है। तो क्या करें, चेंज कहाँ करते हैं, बेस। बेस हमारा कैश बुक है, इसको क्या करेंगे, हम कम कर देंगे। कितना कम कर दिया हमने, 500। इस तरह मान लो बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट ₹1,000। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हमारी पासबुक क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या कैश बुक बढ़ी? नहीं भैया, बेस क्या है, कैश बुक है। क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा दिया हमने, 1,000। सिक्स पॉइंट हमारे पास है, लास्ट पॉइंट है। अगर पॉइंट्स और भी होते हैं, लेकिन हम ही अभी इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। अगर बैंक ने हमसे कुछ चार्ज किया तो हमारी पासबुक क्या होती है, कम। इस तरह बैंक ने अगर हमें कुछ दिया, पासबुक क्या होती है, बढ़ जाती है। अब हमारा बैंक ने हमारे कुछ खर्चों को स्टैंडिंग आउट पेमेंट, जैसे पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं बैंक को कि हमारा EMI ऐप पे कर देना, हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम ऐप पे कर देना। तो बैंक ने डायरेक्ट पे कर दिया, तो पासबुक तो कम हो गई, बट क्या कैश बुक कम हुई? नहीं। तो एक पॉइंट लिख लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक on standing order, not recorded in cash book, not recorded in cash book। अगर बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, बैंक ने पे किया, बैंक क्या करेगा, पासबुक कम कर देगा, पर क्या कैश बुक कम हुई? नहीं। बेस क्या है, कैश बुक। क्या करेंगे, कम कर देंगे। मान लो कितने रुपए का था, इस 600 का था, हमने कम कर दिया। अब हम आंसर निकालेंगे, तो कौन साइड बड़ा है, ये साइड बड़ा है। तो पहले हम 30 उतार लेते हैं, 1 2 3, अब उतारिए आप 5 1 6 1 7 4 1 1 5, 57,000 है। इस दोनों साइड में 57,000 लिख देंगे, माइनस करिए, 0 0 6 5 11 11 9 20 10 47,900, दैट इज द आंसर। ये कहाँ जाएगा आंसर, इसे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, एरो आपको नहीं बनाना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, 47,900। आई होप ये टॉपिक आपने एंजॉय किया होगा। हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में भी आएंगे। नमस्कार।